हरि हरि ओम। राजन, एक दिन एक घटना घटी। गंडकी नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम से भरत जी तपस्या कर रहे थे। एक हिरणी नदी में पानी पीने आई। वो अपनी प्यास भी नहीं बुझा पाई थी, इतने में एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। वो सिंह की दहाड़ सुनते ही वो नदी में छलांग मार दिया। गर्भवती थी। जोर पड़ने के कारण जो है उसका गर्भ पानी में गिर गया और नदी के उस पार तो निकल आई, लेकिन आते ही मर गई। ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे थे। बोले हो, इसके पिता का पता नहीं, माँ मर गई, अब इसका क्या होगा। उनके अंदर दया की वृत्ति जागी और वो छलांग मार करके बच्चे को पकड़ लिए, उसे नदी में धो करके आश्रम में लाए। जो सारा दिन सारी रात साधना में लगता था, अब वो हिरणी के बच्चे के माया जाल में फंस गए। उसको हरी दूब कातले खिलाते, दूध पिलाते, नाना प्रकार की सेवा करने लगे। सारा दिन पसार होने लगा। उनको बड़ा खेद उत्पन्न होता। धीरे धीरे वो समय बीतता गया, उनकी साधना कम होती गई। एक दिन ऐसा आया कि हिरन जो है, यानी कि वो नहाने गंगा नदी में गए, हिरन भाग गया। जब लौट के आए तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। करे बाप रे, कहाँ होगा, क्या करता होगा, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, उसे शेर बाघ तो नहीं खा गया। उनका अंत समय आया, हिरन में ही उनका मन लगा हुआ था और उनका प्राण निकल गया। उनके मर जाने के बाद उनका अगला जन्म हिरन में होता है। हिरन के शरीर में आकर के जो तपस्या साधना किए थे उनको याद आया, अरे बाप रे बाप, मैंने जो है सम्राट पद को ठुकरा करके प्रभु को पाना चाहता था, कृष्ण कृष्ण करता था, और अब हिरन के शरीर में आ गया। वो उसे प्रारब्ध मान करके वो वहीं पे आ गए, गंडकी नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम में। कर्म के अनुसार उन्हें घास पत्ते बेला सब खा करके अपने शरीर का निर्वाह करते, गंडकी नदी में स्नान करके प्रभु प्रभु करते रहते। धीरे धीरे वो हिरन का प्रारब्ध आने के कारण उनका शरीर छूट गया। जब उनका शरीर छूट गया तो अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण कुल में होता है। जब ब्राह्मण कुल में पैदाइशी हुई तो उनके पिता बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, और इनको अगले जन्म की बात याद रही कि मैं राजा भरत था और हिरण के शरीर में आया, अब ब्राह्मण के कुल में आया है। उन्होंने विचार किया कि मैं इस प्रकार अगर पढ़ूंगा लिखूंगा, कर्म बंधन में फंसूंगा तो मुझे यजमान के यहाँ जाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, एक कर्म से दूसरा तीसरा, इस प्रकार से मैं कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। तब वो पागलपन का आचरण करने लगे। उनके पिता उनके विद्यालय ले गए, बोले इसे पढ़ा लिखा करके गायत्री मंत्र का यानी कि जाप करने के लिए बताओ, ये विद्वान बने। और इस प्रकार से उनके पिता देख के आए तो ठान लिए थे मैं कुछ नहीं करूँगा, मूर्ख जैसा पागल जैसा आचरण करने लगे। 4 महीने बीत गए लेकिन उनको गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। इस तरह से समय पसार हो गया तो उनके पिता का समय आने पर देहांत हो गया, माता सती हो गई। उनके पालन पोषण का कार्यभार उनके बड़े भाई के ऊपर आया तो उन्होंने विद्यालय में ले गए। तो बोला ये तो कुछ नहीं पढ़ सकता, तो बोले मूर्ख है,